बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक राजा अपनी बुद्धिमानी और विचित्र चुनौतियों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसने घोषणा की, जो कोई भी मेरे हाथी को तृप्त कर देगा उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। पर ध्यान रहे, तृप्ति की परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। यह सुनकर राज्य भर के लोग राजमहल की ओर उमड़ पड़े। आखिर यह चुनौती आसान लग रही थी, बस एक हाथी को भरपेट खिलाना था। चुनौती शुरू हुई। लोग बारी बारी से हाथी को केले, गन्ना और कई तरह की खाने की चीजें खिलाने लगे। हाथी सब कुछ खा जाता और फिर राजा के पास ले जाया जाता। राजा उसे और फल दिखाते और हाथी तुरंत खाने लगता। यह देख राजा ऐलान कर देते, हाथी अभी भूखा है, तुम असफल हुए। दिन बीतते गए और कोई भी इस चुनौती को पार नहीं कर सका। लोग निराश होकर मानने लगे कि यह काम असंभव है। फिर एक दिन एक बूढ़ा किसान इस चुनौती के बारे में सुनकर राजा के दरबार पहुंचा। वह अपने साथ रस्सी और एक छोटी सी छड़ी लेकर आया। राजा ने उसकी ओर शंका भरी निगाहों से देखा और पूछा, क्या तुम यह चुनौती पूरी कर सकोगे? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे कुछ दिनों का समय और हाथी को अपने साथ ले जाने की अनुमति चाहिए। राजा ने सहमति दे दी। किसान हाथी को जंगल में ले गया। वह सबसे पहले हाथी को ढेर सारे केले और गन्ने खिलाता, जब तक कि वह पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए। फिर कुछ समय बाद जैसे ही हाथी कुछ खाने की कोशिश करता, वह उसे छड़ी से हल्के से डांटता। कुछ दिन यह चलता रहा। धीरे धीरे हाथी को समझ आने लगा कि केले और गन्ने एक बार खा लेने के बाद दोबारा कुछ खाने की कोशिश करना सही नहीं है। कुछ दिन बाद किसान ने हाथी को पहले ही खिला दिया। उसके बाद उसको लेकर राजा के पास आया। राजा ने हमेशा की तरह हाथी के सामने ढेर सारे ताजे फल रख दिए, लेकिन यह क्या, हाथी ने फलों की तरफ देखा तक नहीं। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। यह कैसे संभव है? राजा ने पूछा। किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, भूख को शांत करने के लिए पेट भर खाना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी डर और अनुशासन और सीमा तय कर लेना भी तृप्ति का कारण बन सकता है। राजा ने किसान की तरकीब और समझदारी की सराहना की। उन्होंने उसे 100 की बजाय 1000 सोने की मुद्राएं दी। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का कुछ न कुछ समाधान है, बशर्ते हम अपनी सोच को नए तरीके से सोचें। कभी कभी अपनी दिशा बदल लेने से धुंधले नजारे भी साफ और सुंदर दिखने लगते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।